ये गाड़ी जो है वो बेइज्जती करती चलती है दूसरी गाड़ी की। हाँ। जब वो पीडीआई करके आए, हाँ। उसके अंदर बिस्टॉन के टायर्स थे। हाँ। जैसे ही जब वो डिलीवरी लेने गए, वो टायर अपोलो के थे। हाँ। वो मैडम आई, उन्होंने एक साइड से टच किया, रेड लाइट के ऊपर खड़े ही थे, तो एकदम से पुश फील हुआ, टच करिए उसी का निकल गया। हाँ, मेरा तो कुछ और हुआ। हाँ। बट हुआ जस्ट एक नॉर्मल स्क्रैच था, आपने देखा कितना स्क्रैच है। हाँ। जस्ट मैंने बम्पर को वापस अंदर पुश मतलब किया, इन्होंने ठीक तक भी नहीं करा, स्क्रैच भी ठीक नहीं करा, वो एज इट इज पड़ा। मैंने दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है आपके लिए। अगर कोई नई गाड़ियां खरीदने के लिए जा रहे हो तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना। और आज जो गाड़ी लेकर के आया हूं वो टाटा का एक ऐसा पहलवान है, क्योंकि वो अपने ना सिर्फ सेगमेंट की गाड़ियां उसको देख करके घबरा जाती है, बल्कि सेगमेंट के ऊपर की गाड़ियां भी देख करके थर्रा जाती हैं, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी मजबूत है। मैं बात कर रहा हूं टाटा हैरियर। और इसकी जड़ें क्यों मजबूत है? क्योंकि ये जो है वो लैंड रोवर डिस्कवरी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। लेकिन क्योंकि ये एक पहलवान है तो ना सिर्फ इसकी ताकत के बारे में बात करेंगे, बल्कि बात करेंगे कि इसके पीछे क्या दर्द छुपा हुआ है, इसकी क्या कमियां हैं। सारी की सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो है हमारी हेल्प करने वाले हैं वो अमित सारन भाई। थैंक यू रोजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भाई साहब ने जो है ये टाटा हैरियर खरीदी है, और ये एक नॉर्मल सेडान गाड़ी से आए थे और उसके बाद इन्होंने ये चीज अपग्रेड करी। अब नो डाउट इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी जो है वो अच्छाइयां हैं, बहुत सारी जो है पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इन्होंने कुछ एक कमियां भी गिनाई हैं इसके बारे में, और वो जो है वो आपको चलते हुए भी बात करेंगे। और कैसा रहा उन कमियों के ऊपर टाटा का रिस्पॉन्स, और अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, वो पूरा का पूरा जो है आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सारन भाई सबसे पहले तो ये बात बताओ कि ये जो है आपने नॉर्मल बहुत सारे जो है एडिशंस देते हैं ये लोग, ठीक है, डार्क एडिशन हो गया, फलाना धिकड़ा, तो आपने बहुत ही सिंपल सा जो ये एडिशन क्यों लिया? हालांकि सोबर लग रही है नो डाउट। रोजी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर जो हमारे रेगुलर यूज के जो सारे फीचर्स अवेलेबल हों। हाँ। अब ये मेरा एक्सटी वेरिएंट है, जिसके अंदर हम जो रेगुलर डे टू डे में यूज करते हैं वो सारे बेसिक फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली जितना मैं ऊपर जाता उतनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी उसकी बढ़ती, कॉस्ट बढ़ती, पर ये एज पर कॉस्ट वाइज और रेंज वाइज इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल थे जो प्रॉपर था। इंजन सब में सेम मिलना था, इंजन में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता। जो गाड़ी की पावर है, जो गाड़ी की सस्पेंशन सिस्टम, वो सब कुछ सेम था। बट ये था कि हाँ इस रेंज में और इसमें सारे इफेक्टिव फीचर्स अवेलेबल थे, तो इसलिए मैंने इस पे चूज किया। बात ये है कि भैया कुछ एक फीचर्स बढ़ जाते, कुछ एक जो कॉस्मेटिक जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी आ जाती है। और बहरहाल क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग है ना ये गाड़ी, इसका सहारा लेने में मेरे को बिल्कुल कोई झिझक नहीं होती। कैसे भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे डेंट पड़ जाएगा या क्या कुछ। भाई साहब एक बहुत ही फेमस जो है वो ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, 3-4 हज़ार गाड़ियाँ हैं उनके पास में, ठीक है। और जो इनको कुछ एक समस्याएं आई हैं इस गाड़ी के अंदर, जिनको वो ग्रुप वाले भी देख रहे हैं कि हाँ भाई हैं, लेकिन टाटा का क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा है उसके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन वो चलते हुए बातचीत करेंगे। पॉजिटिव बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी के ऊपर नहीं जा सकते, आंख बंद करके जा सकते हो, ऐसी गाड़ी है, ठीक है। लेकिन वो कमियां भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस टाइप की कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो। अमित भाई आपकी इस क्लासिक गाड़ी के लिए देने के लिए हमारे पास एक गिफ्ट है, और गिफ्ट क्या है? वो है इन्वॉल्व 1 का ये क्लासिक फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम आपको ये देते हैं हम। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसी है। ये है अरेबियन ओद जो परफ्यूम्स आते हैं ना, एक जो रिच फ्लेवर जो आता है वो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे कि दुबई के जो परफ्यूम्स आते हैं ना रिच फ्रेग्रेंस वाले, वैसी जो है ना वैसी है इसकी कुछ फ्रेग्रेंस आप देखोगे तो। और ये जो है भी लीक प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको खोल देता हूँ ताकि आप जो है एक बार फील कर पाओ। स्मेल करके देखिए, जैसे एक हुक्के का जो एक जो है ना रिच फ्लेवर जो फ्रेग्रेंस जो होती है, वैसी जो है ना आपकी गाड़ी महकना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है इनके जो है ना बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं, नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका भी लिंक दे दूंगा। और ये मेरे को एक्चुअल में बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे पास एक और रखा हुआ है, वो मैं अपनी गाड़ी के अंदर खोल के लगाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है ये मिल जाएगा, बहुत सारे और भी मिल जाएंगे। और साथ के साथ आपको 10% का जो है वो डिस्काउंट कूपन भी जो है वो मैन एंड मोटर लगा देना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा पूरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये है, और इसमें हाँ 3M की टेप भी आती है। वैसे तो आपका कप होल्डर में भी रखा जा सकता है, नहीं तो आप 3M की टेप लगा करके कहीं पर भी आप चिपका सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही हम इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, मुझे थोड़े से पुराने दिन याद जरूर आ जाते हैं, क्योंकि इसका जो क्लच है वो थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है, थोड़ा सा ज़्यादा डीप है। और अगर आप थोड़ा सा और आगे की तरफ क्योंकि करते हो अपनी शीट को, तो ये जो है ना ये थोड़ी सी फेमस इसकी प्रॉब्लम है कि आपका घुटना जो है वो टकराता है, ठीक है। तो मेरी यही बात हो रही थी अमित भाई से कि आपकी हाइट जो है वो तो मेरे से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होती। तो फिर उन्होंने बातों में बोला कि यार अब आदत हो जाती है। बिल्कुल
जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली मुझे भी लगता था कि हाँ थोड़ा जैसे ही आप करते हैं स्पेशली जब आप ट्रैफिक में हैं ऐसे, बट ये कि धीरे धीरे हाँ एडजस्टमेंट्स के साथ सीट उस पॉइंट पे एडजस्ट करके और थोड़ा आपको एक हैबिट हो जाती है कि हाँ मुझे किस पॉइंट पे सीट को एडजस्ट करना है कि मेरा पैर वहाँ टच नहीं होगा। हाँ देखिए, एक चीज बड़ी पक्की है कि बहुत ही कमांडिंग जो है ना पोजीशन के ऊपर आप बैठते हो, पूरा बोनट ऐसे दिखाई दे रहा होता है सॉलिड वाला। इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी खासियतें हैं भाई, ठीक है। चलाने में बाहर से दिखने के अंदर तो इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। गाड़ी आती है, गाड़ी जाती है, निहारने वाले निहारते ही रहते हैं। कलर चाहे आप कोई भी ले लो, लेकिन मेरा पर्सनली जो फेवरेट है वो है ब्लैक कलर। ब्लैक तो कुछ और, ऊपर से इन्होंने कुछ डार्क एडिशन वगैरह जो है ना वो निकाल दिया, तो वो वाली चीज़। लेकिन ये भी वाइट सदाबहार कलर है, ऐसी कोई बात नहीं है, मन छोटा मत करना। खैर ये चीज़ है। और मैं इनसे क्या पूछूं कि भाई क्यों ली, लेकिन 2-3 रीज़न तो मेरे को खुद ही स्पष्ट जो है ना वो सामने ही दिखाई देते हैं। आपने शायद महिंद्रा भी ट्राई करी थी, राइट? जी हाँ, मैंने इसको लेने से पहले मैंने XUV 700 का ट्रायल लिया था। हाँ हाँ। हमने टेस्ट ड्राइव भी ली थी, शोरूम रिस्पॉन्स भी गए थे, बट हम जिस डीलरशिप में गए, एक तो सबसे पहला रीजन था कि एक तो वेटिंग पीरियड बहुत लंबा था। उस टाइम पे जब हमने गए तब उस टाइम पे था कि अराउंड 10 to 11 मंथ्स का वेटिंग पीरियड था। फिर डीलरशिप का कहना था कि आपको 6 से 7 महीने में गाड़ी मिल जा सकती है, बट ये था कि एक बहुत लंबा टाइम वेटिंग पीरियड था, हमें था कि इतना लंबा हमें वेट नहीं करना। सो फिर उस सेगमेंट में ऑप्शंस हमने सर्च किए कि क्या थे, तो ये एक ऑप्शन था। वो कहते हैं जी, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो ना आपको लगता है कि बहुत ऑप्शंस हैं, जब आप एक्चुअल मार्केट में उतरते हो तब आपको लगता है कि नहीं, ऑप्शन लिमिटेड हैं और उन्हीं में से आपको बेस्ट चूज करना है कि आपकी अवेलेबिलिटी, अगर आप वेट कर सकते हो तो वो आपके ऊपर है। आपको जल्दी गाड़ी चाहिए तो जैसे टाटा है, आपको जल्दी गाड़ी दे रहा है, अभी भी आपको 4 to 6 वीक्स में गाड़ी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस गाड़ी पे जाते हैं। ये बात सही है आपकी। देखो, अगर कोई 20-25 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो वो ज्यादा दिन तो रुकेगा नहीं, बशर्ते उसके पास जो है वो 1-2 गाड़ियां और हो ना चलाने के लिए, तो फिर तो भले ही वो रुक जाए और उस गाड़ी का फैन हो, ठीक है। लेकिन आपको गाड़ी चाहिए यार डेली यूज के अंदर, तो फिर कोई नहीं रुकता। फिर ये टाटा का एक बहुत तगड़ा जो है ना यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ही आप कह लीजिए कि तुरंत जो है वो डिलीवरीज दे देती हैं। बल्कि आपने तो डिस्काउंट पे ली थी गाड़ी। बिल्कुल, मुझे डिस्काउंट भी मिला था 70-80 हजार रुपए का, अप्रोक्स 70,000 का डिस्काउंट लिया। तो ये जो गाड़ी ली थी इन्होंने 19,35,000 के अंदर ली थी और लगभग जो है अब 1 लाख रुपए महंगी हो चुकी है। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव, लेकिन अब कुछ एक जो है इन्होंने दिक्कतें भी फेस करी हैं, वो क्या क्या है आप बता दीजिए, और उनका क्या समाधान कर रही है टाटा की, नहीं कर रही है, कि क्या चीज है, आप वो भी बताइए। देखिए जी, मैं इनिशियल से बात करूंगा। जब मैंने गाड़ी खरीदी, सबसे पहले तो मैं आपके उसको एक चीज कहना चाहूँ, जब भी गाड़ी खरीदें, खरीदने से पहले PDI जरूर करें। उस PDI की फोटोज लें, वीडियोस ले, क्योंकि आज के एंड में डीलर एंड पे भी क्या होता है, आप गेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप PDI भी करते हो और आप गाड़ी डिलीवरी लेते हो, उसमें भी थोड़ा गैप हमेशा रहेगा। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने जब गाड़ी PDI करी, मैंने पिक्चर्स ली, बिल्कुल सही था, मैंने कंफर्म किया, प्रोसीजर स्टार्ट हुआ आगे का। जी। गाड़ी डिलीवरी ली, गाड़ी डिलीवरी लेने के 1 महीने बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे कुछ बम्पर और बॉडी का कलर डिफरेंस है। मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि कुछ डिफरेंस आ रहा है इसमें, कि यार इतनी जल्दी बम्पर का कलर येलो नहीं हो सकता 1 महीने में किसी भी गाड़ी का। अच्छा, बम्पर का येलो हो रहा है, येलो होने लग गया। फिर मैंने उस दिन कुछ दिन चलाया, जैसे ही मेरी फर्स्ट सर्विस आई, मैं डीलर एंड पे गया, मैंने अपने एडवाइजर से बात करी, तो एडवाइजर ने चेक किया, फिर उन्होंने एडवाइस किया कि ठीक है आप हमारे GM से बात कीजिए। मैंने उनसे बात की, उन्होंने नोटिस किया कि हाँ डिफरेंस है, उसमें उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया, उन्होंने एग्री किया कि हाँ डिफरेंस है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम टाटा में बात करते हैं कि टाटा अगर इसको करता है नहीं करता है, तो अगर टाटा एग्री करेगा तो हम आपको रिप्लेस करवाएंगे, नहीं तो हम अपने एंड पे आपको करके देंगे, क्योंकि आपने हम ही से गाड़ी ली है और 1 महीना पुरानी गाड़ी है, तो हम मना नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता। बिल्कुल। और वो इतना था कि वो इजीली नेक्ड आई से आप उसको देख सकते कोई भी एक नॉर्मल बंदा भी जो डिफरेंस कोई भी आके वो देख सकता। तो फिर कैसे जुटला सकते थे वो, तो बिल्कुल वो सामने था, तभी इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम आपको इसको चेंज करके देते हैं। ये एक सबसे मेजर मुझे लगा कि हाँ इनिशियल में ही सबको ध्यान रखना चाहिए एटलीस्ट। एक और चीज आपने बताई थी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा के अंदर ही, इन्होंने महिंद्रा, इनके दोस्त ने जो गाड़ी ली थी शायद, मेरे एक नोन है, उन्होंने XUV 700 ली। जब वो PDI करके आए, उसके अंदर बिस्टॉन के टायर्स थे। जैसे ही वो जब वो डिलीवरी लेने गए, वो टायर अपोलो के थे, बट उनके पास फोटोज थी, पिक्चर्स थी, तो उनको लगा कि नहीं ये तो कैसे हो सकता है, सब फिर उन्होंने काउंटर किया।
तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये चीजें बताने का मकसद यही है कि पीडीआई ऐसे हवा में नहीं हो जाती। आप बिजी भले ही हो, लेकिन वो गाड़ी आपको कई साल झेलनी पड़ेगी। तो पीडीआई प्रॉपर तरीके से करो, चेक पॉइंट होते हैं वो चेक करो, और साथ के साथ फोटो और वीडियोस भी बनाओ, ताकि बाद के अंदर आपको डीलर जो है वो झुठला ना पाए। ठीक है, आपको डिलीवरी डे वाले दिन वैसी की वैसी गाड़ी लेनी होती है जैसी आप पीडीआई के अंदर देख करके आए हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं भाई साहब आपके दूसरे पॉइंट के ऊपर कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ आता है फेस, क्या कर रहे हो दिक्कतें। रोहित जी, जैसे नॉर्मली आप किसी और गाड़ी से इस पे आप शिफ्ट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा इनिशियल में गाड़ी के अडॉप्ट करने में, जैसे नॉर्मली जैसे मुझे ऐसा नहीं लगा, लोगों ने कहा स्टीयरिंग हैवी है ऐसा कुछ है, बट मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं ऐसी गाड़ी से आया था, पहले भी मेरे पास अमेज डीजल थी, वो भी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग था। स्टीयरिंग तो मेरे को भी बहुत प्यारा लगता है मुझे इसका, उसमें ऐसा कई फेज नहीं है। लोगों का कहना है कि हाँ नहीं हमें प्रॉब्लम्स आती है, बट मुझे ऐसा सच नहीं हुआ। जैसे दूसरी आपने सीट वाली कही, ये एक उसमें इशू था, उसके अकॉर्डिंग आया। हाँ, नेक्स्ट जैसे उसका जो मैंने आपको बताया कि मुझे टर्बो लैग का एक इशू इसके अंदर फेस फील हो रहा है कि यहाँ है, उसको ऑलरेडी मेरा टाटा के साथ डिस्कशन चल रहा है। हम कई बार मीटिंग भी कर चुके हैं, बट अभी तक वो अंडर डिस्कशन में है, वो अभी सॉल्व आउट नहीं हुई है। कितना टाइम हो गया इस चीज को डिस्कशन? सर ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए। अब और कितना डिस्कस करोगे यार? ठीक है, वही है। जैसे अब जब भी मैं टाटा से डिस्कस करता हूँ, उनकी तरफ से रिस्पांस जरूर आता है, बट वो चीज़ अभी तक रेक्टिफाई नहीं हो पाई है। उन्होंने रिस्पांस दिया, उनकी टीम ने रिस्पांस दिया, टेक्निकल टीम ने भी रिस्पांस दिया, बट वो चीज़ सॉल्व आउट नहीं हुई अभी तक एक्चुअली। मतलब ये आपके जो है ना बहुत ही प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं, जो कि आपकी एसयूवी जो एक तरीके से सबसे ऊंचा सेगमेंट जो है आपकी कंपनी में, वो चीज़ ये ऑन करते हैं। तो उनकी जो समस्याओं को जो है ना वो इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। 3 महीने तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, हाथों हाथ बल्कि जो है ना वो ठीक करके देना चाहिए। हालांकि उसके बावजूद भी ये इतना संयम रख रहे हैं, ये कह नहीं रहे कुछ भी कि भाई हाँ ठीक है, वो चीज उनसे बातचीत चल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इन्होंने फेस करी। इनकी दिक्कत क्या है कि इनका जो है वो तीसरे और चौथे गियर के अंदर इनको काफी जो है ना पावर की, टॉर्क की जो है वो कमी महसूस होती है। जो एक जो पुश जो मिलना चाहिए ना, वो चीज इनको नहीं मिल रही है। और ऐसा नहीं है, ये ग्रुप में भी जुड़े हुए बाकी लोगों ने भी यही बताया इनको। जब किसी को बताया भी नहीं गया था कि इसमें दिक्कत क्या है, तो उन्होंने चलाई गाड़ी को और फिर उन्होंने बताया कि भैया ये दिक्कतें हैं गाड़ी के अंदर। प्रॉब्लम किसी भी गाड़ी में आ सकती है, वो एक नॉर्मल बात, बट उसका सॉल्यूशन जितनी जल्दी, वो एक मेन पॉइंट होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो एक भरोसा जीतता है कंपनी का। ठीक है, देखो यार, हमारा भरोसा है आप पे, जनता का भरोसा है, इनका भरोसा भी अभी तक है, लेकिन वो कायम तभी रहता है जब आप बहुत जल्दी जो है इसको सोल्व कर दोगे इस दिक्कत को। ठीक है, क्लारो जी नॉर्मल चीजें हैं जो मेरे को आई थिंक है। जैसे आप कुछ रैटलिंग नॉइज की बात करें हम, जो जैसे डैशबोर्ड की रैटलिंग है या कुछ म्यूजिक सिस्टम की है, ये है कुछ बेसिक चीजें हैं जो नॉर्मल है, जिन पे डाटा आप जाते हैं सर्विस करवाते हैं, उस टाइम आपको सॉल्व आउट करके देता है। उसमें ऐसा मेजर वो नहीं है कि हाँ आपको एक अलग से कहे कि मुझे ये एक मेजर इशू आ रहा है या ऐसा कुछ। आज के दिन 20 लाख रुपए फिर से खर्च करने होते, इस गाड़ी को आप उठाते, या जो सामने आ रही है गाड़ी उसका वेट कर लेते। कितना मौके पे चौके वाली बात आई है तुरंत की तुरंत सामने आ गई गाड़ी, या वो लेते या इसके ऊपर जाते। देखिए जी, अगर मैं मेरी जो एक प्रॉब्लम है उसको इग्नोर कर दूं, तो अगर आज भी मेरे पास 20 लाख हो तो आई थिंक शायद मैं इस गाड़ी पे जाऊंगा। ये बात होती है, ये चीज होती है संतुष्टि, ये चीज होती है भरोसा एक तरीके से। क्योंकि ये जो दिक्कत है ये लगभग शायद आप ही को आई है, 1-2 बंदों को हो रही होगी। ठीक है, तो वो तो यार मशीनरी है, किसी भी यूनिट के साथ कुछ भी आ जाती है, और मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो सोल्व कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हो, टाटा से कोई भी देख रहा है, तो प्लीज इन चीजों को जो है ना सोल्व जरूर जल्दी से जल्दी कीजिए। खैर, तेज स्पीड के अंदर इसकी स्टेबिलिटी का कुछ कहना, मतलब कि क्या कहेंगे कि डिस्कवरी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ये भी बहुत तगड़ी वाली स्टेबल तो रहेगी क्योंकि सेम ही प्लेटफॉर्म जो है ना। क्योंकि कुछ एक कंपनियां क्या करती हैं कि सिर्फ लुक्स के ऊपर ध्यान देती है, लुक तो बहुत बढ़िया बना दी, लेकिन जब स्टार लेकर के आते हैं तो कुछ क्या कुछ जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है। कईयों का स्ट्रक्चर इतना तगड़ा होता है, लेकिन लुक जो है इतनी बढ़िया नहीं होती, बड़ी पुरानी टाइप की सी लुक्स वगैरह होती हैं, तो लोग बाग खरीदना पसंद नहीं करते। लेकिन इसके साथ में, सफारी के साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। इसके फिट एंड फिनिश के अंदर तो यार मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। देखो, पैनल गैप जो है वो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जो है वो इक्वल चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा है, वहाँ पर गैप थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो ये है। और एक थोड़ा सा क्या कहते हो आप, रैटलिंग नॉइस वगैरह जो है वो चीज आती है। ऐसा लगता है कि ये गाड़ी जो है वो बेइज्जती करती चलती है दूसरी गाड़ी की और 26 जनवरी का जो है ना एक इंसिडेंट भी इन्होंने बताया था कि इनके जो पीछे वाला जो है ना वो बम्पर के ऊपर वो थोड़ी सी रगड़ लगी हुई थी। मैंने कहा ये क्या हुआ, तो इन्होंने बोला था कि 26 जनवरी को ही कौन, एक मैडम थी
हम जब ड्राइव से वापस आ रहे थे, जब अपने ड्राइव हमने फिनिश कर ली, उसके बाद जब मैं अपने वापस गुड़गांव के लिए निकला, तो एक सोनेट थी, वो मैडम आई, उन्होंने एक साइड से टच किया, हम जस्ट रेड लाइट के ऊपर खड़े ही थे, तो एकदम से पुश फील हुआ। पहले मुझे लगा कि मैंने कहीं आगे कुछ टच किया, बस इतना हल्का सा हाँ, ही है। इतना मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने कहीं बम्पर आगे टच किया। फिर जो हमने देखा, एक्चुअली पहले मैंने साइड मिरर से देखा, तो सोनेट का बम्पर बिल्कुल निकल चुका था। ओ भाई, तो मुझे लगा यार जिसने टच करी उसी का निकल गया, मेरा तो कुछ और हुआ। बट हुआ जस्ट एक नॉर्मल स्क्रैच था, आपने देखा कितना स्क्रैच है, जस्ट मैंने बम्पर को वापस अंदर पुश किया। मतलब इन्होंने ठीक तक भी नहीं करा, स्क्रैच भी ठीक नहीं करा, वो एज इट इज पड़ा, मैंने बम्पर को अंदर पुश किया, वो फिट हो गया। बस एक बम्पर पे स्क्रैच है और एक हल्का सा मड गार्ड पे कट है, दैट्स इट। तो देखो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो वीडियो ने आपको काफ़ी वैल्यू प्रदान करी होगी, चाहे वो आपका पीडीआई से रिलेटेड हो, चाहे नई गाड़ी लेते हो तो, और पुरानी गाड़ी के अंदर क्या कुछ इश्यू आ सकता है, क्या कुछ नहीं, वो सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अमित भाई ने सारी चीज़ें बताई। हालांकि इन्होंने 20 लाख खर्च करे इस गाड़ी के ऊपर, लेकिन फिर भी गाड़ी के पॉजिटिव भी बताए, गाड़ी के नेगेटिव भी बताए, बिल्कुल ही स्पष्ट और अच्छे तरीके से। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी किसी गाड़ी का एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ में शेयर करना, जिससे बाकी लोगों का थोड़ा सा भला हो सके, बाकी लोगों को थोड़ी सी नॉलेज मिल सके, तो बेझिझक हमें संपर्क करो। ये ईमेल आईडी जो स्क्रीन के ऊपर आ रही है ना, वहाँ पर। ठीक है, आपका नाम, आपका नंबर, आपकी गाड़ी कौन सी और आपका एड्रेस क्या है। ठीक है, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताई। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। बाकी हम थोड़ा सा और मजा लेते हैं इस गाड़ी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।